Welcome to all in this academic session. मैं डॉक्टर भावना पांडे। आज हम जिस टॉपिक के इसमें डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक हमारा है इंस्ट्रक्शनल एंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर हम जिन जिन विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे वो है अनुदेशात्मक उद्देश्य, अनुदेशात्मक उद्देश्य की विशेषताएं, अनुदेशात्मक उद्देश्य के प्रकार, अनुदेशात्मक उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखना, शैक्षिक उद्देश्य व अनुदेशात्मक उद्देश्य में अंतर। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अनुदेशात्मक उद्देश्य। अनुदेशात्मक उद्देश्य दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अनुदेशन प्लस उद्देश्य। अनुदेशन एक कक्षा शिक्षण में चलने वाली प्रक्रिया है जिसे व्यवस्थित रूप में कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। उद्देश्य किसी क्रिया को संचालित करना है, अर्थात छात्रों को उनके सीखने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य अध्यापक द्वारा कक्षा में रखा जाता है, जिसे अनुदेशात्मक उद्देश्य कहते हैं। ये अनुदेशात्मक उद्देश्य एक स्पष्ट कथन के रूप में होते हैं और इन्हें शिक्षण उद्देश्य की संज्ञा भी दी जाती है। अब हम बात करते हैं अनुदेशात्मक उद्देश्य की विशेषताएं। तो सबसे पहले अनुदेशात्मक उद्देश्य बाल केंद्रित होना चाहिए। ये जो होना चाहिए अनुदेशात्मक उद्देश्य बाल केंद्रित होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बालक की भावनाओं, बालक की रुचि, बालक की आयु, बालक की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उद्देश्यों को निर्मित किया जाना चाहिए, न कि शिक्षक को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट, लिखित होने चाहिए। अनुदेशात्मक उद्देश्य हमेशा लिखित रूप में होने चाहिए। यदि अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखित रूप में होते हैं तो आसानी से स्पष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, समयबद्ध होना चाहिए। उद्देश्य ऐसे होने चाहिए जो एक शॉर्ट पीरियड पे कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट, व्यवहारिक होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जिनका हम प्रैक्टिकल रूप में प्रयोग करें। नेक्स्ट, विशिष्ट होने चाहिए। ये जो हमारे अनुदेशात्मक उद्देश्य होने चाहिए ये सामान्य नहीं होकर के विशिष्ट होने चाहिए। नेक्स्ट, ये उद्देश्य तीनों स्तरों से संबंधित होनी चाहिए। अब ये तीनों स्तर ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक से रिलेटेड है। हम जब भी उद्देश्यों को निर्माण करें तो हम इन तीनों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, न कि किसी एक ही पक्ष को लेते हुए करना चाहिए। तभी हमारे अनुदेशात्मक उद्देश्य में विविधता और भिन्नता आ सकती है। नेक्स्ट, ये जो हमारे उद्देश्य होने चाहिए ये अवलोकनीय होना चाहिए, जिसका हम अवलोकन कर सकें, जिसका हम मापन कर सकें। नेक्स्ट, ये उद्देश्य जीवन से सहसंबंधित होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुदेशात्मक उद्देश्य के प्रकार। तो यहाँ पर 3 प्रकारों में अनुदेशात्मक उद्देश्य को बांटा गया है: ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य जो होता है ये ज्ञान से रिलेटेड होता है, हेड से रिलेटेड होता है। यहाँ पर किसी भी परिभाषा, किसी तथ्य, किसी नियम को बताया जाता है और उसे बालक अपने मस्तिष्क पे ग्रहण करता है। तो मस्तिष्क पे ग्रहण करना ये स्मरण से रिलेटेड होता है और मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट, भावात्मक उद्देश्य। ये जो पक्ष होता है ये इमोशनल उससे रिलेटेड होता है, ये हार्ट से रिलेटेड होता है। यहाँ पर बालक की रुचि, उसकी भावनाओं को ध्यान में रखा जाता है। यानी कि यहाँ पर बालक जो भी कुछ सीखता है उसे आत्मसात करने का प्रयोग करता है, उसे समझने का प्रयास करता है। क्रियात्मक उद्देश्य, ये जो क्रियात्मक पक्ष होता है ये प्रैक्टिकल स्किल से रिलेटेड होता है और हम कह सकते हैं ये हैंड से रिलेटेड होता है, क्योंकि यहाँ पर शारीरिक संचालन की प्रक्रिया होती है। बालक ने जो भी सीखा है उसे वह प्रयोग में लाता है, यानी कि करके दिखाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुदेशात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखना क्यों जरूरी है या क्यों अनुदेशात्मक उद्देश्य महत्वपूर्ण होते हैं। इससे उद्देश्य सरल व स्पष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, ये वास्तविक व यथार्थता को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, इसमें परिणामों का भी पता चलता है कि जो उद्देश्य हुए हैं वो किस मात्रा में और कितने प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, इससे बच्चों में तार्किक विचारों की आदत का विकास होता है। नेक्स्ट, ये बालक के व्यवहार को भी प्रेरित करता है। अगर हम
एग्जाम्पल लें कि इन अनुदेशात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में कैसे लिखा जाता है। तो एक टॉपिक है हमारा प्रकाश। तो हम वहाँ पर इस प्रकार से लिखते हैं कि छात्र प्रकाश को परिभाषित कर सकेंगे। छात्र प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत का उदाहरण दे सकेंगे। छात्र प्रकाश के नियम का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। छात्र प्रकाश के स्रोतों की सूची बना सकेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी तक हमने चर्चा अनुदेशात्मक उद्देश्य पे की थी, अब हम शैक्षिक उद्देश्य में आगे हैं। ये जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं ये संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित होते हैं। हाम्पटन के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य वह योग्यता या कौशल है जिसे बालक द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ग्रहण व विकसित किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शैक्षिक उद्देश्य व शिक्षण उद्देश्य में अंतर। तो सबसे पहला अंतर है कि शैक्षिक उद्देश्य व्यापक होते हैं और अनुदेशात्मक उद्देश्य संकुचित होते हैं। नेक्स्ट जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं ये सामान्य होते हैं और अनुदेशात्मक उद्देश्य विशिष्ट होते हैं। शैक्षिक उद्देश्य की जो प्रकृति होती है ये दार्शनिक होती है और अनुदेशात्मक उद्देश्य की प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है। शैक्षिक उद्देश्य मापनीय नहीं होते हैं, इनका मापन नहीं किया जा सकता है और अनुदेशात्मक उद्देश्य मापनीय होते हैं। नेक्स्ट जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं ये संपूर्ण शिक्षा से संबंधित होते हैं और जो हमारा अनुदेशात्मक उद्देश्य होता है वो एक पीरियड से संबंधित होता है, कक्षा के शिक्षण से संबंधित होता है। जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं ये दीर्घकालीन होते हैं, इन्हें प्राप्त करने में अधिक समय लगता है और जो हमारे शिक्षण उद्देश्य होते हैं इन्हें हम आसानी से और जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि ये अल्पकालीन होते हैं। नेक्स्ट ये बालक के शैक्षिक उद्देश्य बालक के सर्वांगीण विकास से संबंधित होते हैं और जो हमारा शिक्षण उद्देश्य होते हैं ये बालक के सर्वांगीण विकास से संबंधित नहीं होते हैं। थैंक यू।